एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के इस सफर में हम पहुंच चुके हैं आज पढ़ने स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म एंड देयर नोटेशन। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म क्या है, हम कैसे इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म को लिख सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी एटम का क्वांटम स्टेट को बताने के लिए हमें चार चीजों की आवश्यकता होगी। वो चार चीजें हैं N, L, S और J। ये चारों क्वांटम नंबर्स हैं, जहां पर N होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, S स्पिन क्वांटम नंबर और J जो है इनर क्वांटम नंबर है। तो इन क्वांटम नंबर्स का फिजिकल मीनिंग तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया, पर यहाँ पे छोटा सा रिकॉल करते हैं हम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L का जो वैल्यू होता है वो हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी यहां से। तो इसका मतलब क्या होता है, किसी क्वांटम नंबर का मतलब क्या है? L क्वांटम नंबर का मतलब होता है कि जो वो इलेक्ट्रॉन है वो किस सबशेल में है। अगर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर का वैल्यू 0 हो गया तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो S सबशेल में है। अगर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर का वैल्यू 1 हो गया तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो p सबशेल में है। अगर L का वैल्यू 2 हो गया तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा d सबशेल में है। 3 का मतलब हो गया S, P, D, F एंड G एंड सो ऑन। जो यहाँ पे ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L है वो बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में है। और जो ये N क्वांटम नंबर है जिसे हम टोटल क्वांटम नंबर कहते हैं वो बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में है। यानी कि अगर n का वैल्यू 1 होता है तो इसका मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन है वो k सेल में है। 2 के लिए K, L, M, N, O, ये क्या है, उनके सेल्स है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस सेल में है। और L बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस सब सेल में है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम समझते हैं इन चीजों को। अगर मैं कहता हूं कि किसी इलेक्ट्रॉन का क्वांटम स्टेट 2s है, इसका मतलब हुआ यहाँ पे जो लिखने का तरीका है, ये जो 2 है वो बता रहा है कि वो किस सेल में है। सेल का मतलब n का वैल्यू, n क्या है L 2, यानी कि n इज इक्वल्स टू 2 हो गया, सॉरी n इज इक्वल्स टू 2 हो गया यहां पर। और s बता रहा है किस सब सेल में है। s मतलब देखिए s के लिए क्या है, L का वैल्यू 0 है, यानी कि उस इलेक्ट्रॉन के लिए जो n है टोटल क्वांटम नंबर का वैल्यू वो 2 है और L यानी कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू जो है वो 0 है उस इलेक्ट्रॉन के लिए जो 2s स्टेट में है। इसे ही हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म। बट ये कंप्लीट नोटेशन नहीं है, उसमें अभी इसके कंप्लीट नोटेशन को हम आगे देखेंगे। बट अभी हम यहाँ पर समझ रहे हैं n और L को। अगर मैं कहूं कि कोई इलेक्ट्रॉन 2 हटाइए, 2 तो देख लिए हम लोगों ने, 3p स्टेट में है। मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन है मेरे पास एटम में जो कि 3p स्टेट में है। इसका मतलब है कि उस इलेक्ट्रॉन के लिए जो n का वैल्यू है वो होगा 3 और L का वैल्यू 1 होगा। क्यों? क्योंकि p का मतलब है ये सबशेल है और ये n है। तो p का मतलब हो गया कि L का वैल्यू 1 हो गया, यानी कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू 1 है। सॉरी, क्वांटम नंबर का वैल्यू, ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर का वैल्यू 1 है। द एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम आर कॉल्ड टर्म्स। कि इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल है वो क्या है, उसे ही हम कह रहे हैं टर्म ऑफ द एटम, उस एटम का टर्म। द कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जीज एक्सप्रेस्ड इन वेव नंबर्स आर कॉल्ड टर्म वैल्यूज। तो उस कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जीज को जो है हम एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, जिसे हम कहेंगे टर्म वैल्यू। अब जनरल नोटेशन क्या है, किसी भी टर्म को लिखने का एक जनरल नोटेशन होता है, वो ये है 2s + 1, यहां पर बड़ा सा L और नीचे में लिखेंगे J, जहां पर ये जो S है वो बताएगा टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम और L बताएगा टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और J जो है वो है टोटल एंगुलर मोमेंटम। इसे हम कई तरह के एग्जांपल से भी समझेंगे, इसी वीडियो में बने रहिए। ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, अजीब हो सकता है, बट एक बार अगर आप समझ गए तो ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जनरल नोटेशन जो है वो लिखने का तरीका होता है 2s + 1 को ऊपर में लिखेंगे, L को मिडिल में रखेंगे और उसी L के नीचे में लिखेंगे J को, जहां पर S जो है वो हमारा टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, L जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है और जो J है
वो है टोटल एंगुलर मोमेंटम। अब इस टर्म को और अगर मैं मतलब बहुत सारे बुक्स में इसे ऐसा नहीं लिख करके इसके आगे n लिख दिया जाता है। जहां पे n अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया कि ये जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या टोटल क्वांटम नंबर है। तो जनरल नोटेशन तो आप लोगों ने देख लिया, तो क्या जनरल नोटेशन को देख करके आप स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म को सीख गए? ऐसा नहीं है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म को अगर आपको लिखना आना चाहिए तो उसके लिए 3 स्टेप को आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहला स्टेप फाइंड, इसे कहता हूं मैं स्टेप 1, फाइंड मल्टीप्लिसिटी। पहला स्टेप होता है कि आप जो है उस एटम का मल्टीप्लिसिटी फाइंड करो। मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है यहां पर जो इस नोटेशन में मैंने ऊपर में लिखा हुआ है 2s+1, 2s+1, इसे ही हम कहते हैं मल्टीप्लिसिटी। तो आपका सबसे पहला काम होगा किसी भी टर्म नोटेशन को लिखने के लिए कि आपको मल्टीप्लिसिटी फाइंड करना पड़ेगा। देखिए 3 स्टेप तो दिख रहे हैं साफ साफ कि एक स्टेप ये, एक ये और एक ये। तो पहला स्टेप मल्टीप्लिसिटी यानी कि 2s+1 को फाइंड करना। s जो है क्या है? s कहलाता है टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो फॉर 1 इलेक्ट्रॉन एटम, जो अगर मैं मान के चलूं कि एटम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है तो उस केसेस में ये जो s का वैल्यू होता है वो हाफ होता है। तो मल्टीप्लिसिटी 2s+1 होगा। इसका वैल्यू अगर मैं निकालूं तो s के बदले क्या पुट करूंगा? हाफ। तो 2 मल्टीप्लाई बाय हाफ प्लस 1, 2 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 2। यानी कि फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू हमेशा क्या होगा? 2 होगा। अब यहां पर मैं मल्टी इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहा हूं। इसके पीछे का एक सिंपल सा कारण है कि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म लिखने के लिए आपको पहले कपलिंग पढ़ना पड़ेगा। कपलिंग कौन सा? जे कपलिंग और एलएस कपलिंग। तो उसके ऊपर हम जो है बाद में जाएंगे, बट हम यहां पर सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के लिए पहले सीख लेते हैं अच्छे से। तो ये हमारा हो गया पहला स्टेप, मल्टीप्लिसिटी हम लोगों ने फाइंड कर लिया। यानी कि इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म में ऊपर में हम लिखेंगे क्या? 2। किसके लिए? फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन। मल्टी इलेक्ट्रॉन्स की बात अभी तक हम लोगों ने की ही नहीं। ये हो गया अब स्टेप 2। स्टेप 2 का मतलब हो गया आपको पता करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है इस L का वैल्यू क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में है। तो इलेक्ट्रॉन के सबसेल को पता करने का सिंपल सा तरीका है कि आपको L पता करना पड़ेगा, यानी कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसका वैल्यू क्या है। अगर यहां पर L का वैल्यू 0 हुआ तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग लिखेंगे S सबसेल। ठीक है, अगर L 0 होगा तो यहां पर हम L के बदले क्या लिखेंगे? S लिखेंगे। ये एक जनरल नोटेशन है। तो यहाँ पे L का वैल्यू लिखना है, यानी कि 0 अगर हुआ तो उसके लिए हम S लिखेंगे। अगर 1 होता है तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग P लिखेंगे, 2 होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग D लिखेंगे, 3 के लिए F लिखेंगे और 4 के लिए G लिखेंगे, एंड इसी तरह सो ऑन बढ़ते जाएगा। तो हम लोगों ने स्टेप 2 में L का वैल्यू फाइंड कर लिया। तीसरा क्या है? स्टेप 3। स्टेप 3 में हम जो है इस J का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जो J का वैल्यू होता है वो होता है L प्लस माइनस S। लेकिन हम लोगों ने देखा फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन S का वैल्यू हाफ होता है, यानी कि ये हो जाएगा L प्लस माइनस हाफ। क्यों? क्योंकि फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन S का वैल्यू हमेशा हाफ होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में जो है वो हाफ स्पिन होता है। आगे बढ़ते हैं, यानी कि J का वैल्यू हमें क्या मिला? एक मिलेगा L प्लस हाफ, दूसरा मिलेगा J इक्वल टू L माइनस हाफ। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं कि J का वैल्यू क्या होगा। एक बात और याद रखिएगा, J का जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि J जो है वो टोटल एंगुलर मोमेंटम है, और एंगुलर मोमेंटम का जो वैल्यू होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। क्यों मैंने आपको ये बताया? देखिए, अगर मैं मान लूं कि वो S सबसेल में है तो उस केसेस में क्या होगा? L का वैल्यू, S के लिए L का वैल्यू 0 हो गया, तो यानी कि ये हो गया 0 प्लस हाफ और ये हो गया 0 माइनस हाफ। तो -0 माइनस हाफ मतलब क्या हुआ? ये तो प्लस हाफ हो गया, सही है, ये हो गया माइनस हाफ। तो ये केस एग्जिस्ट नहीं करता, याद रखिएगा। ये जो केस है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। कब? जब माइनस आ जाएगा।
हाँ, इस जीरो के अलावा कुछ भी रखो तो पॉजिटिव ही आएगा वो। देखो अगर मैं यहां पर 1 रख देता हूं, ठीक है, यहां पे 1 रख देते हैं तो क्या होगा, 1 प्लस ये हो गया 3/2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 प्लस 1 3/2, और ये हो गया 1 माइनस हाफ यानी कि हाफ। अब ये कैसे एग्जिस्ट करेगा, यानी कि फॉर एस सब सेल जो जे का वैल्यू होगा वो सिंगल वैल्यू होगा, सिर्फ क्या होगा, एल प्लस हाफ वाला वैल्यू। फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन केस क्या देखिएगा, मल्टी इलेक्ट्रॉन्स में कितने चेंज हो जाती है। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन के बारे में तब देखेंगे जब हमें पता होगा कि कपलिंग क्या होता है। कपलिंग का मतलब कि ये जो एल और एस है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कैसे चेंज होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कैसे चेंज होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन के लिए कैसे चेंज होंगे। एल जो है कैसे दो इलेक्ट्रॉन के लिए एल का अलग अलग वैल्यू कैसे होगा, और उसके बदले हम एक वैल्यू कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहां पर तो हमें एल का एक ही वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो इन चीजों मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हम बाद में देखेंगे। फिलहाल तो चलिए, हम लोगों ने स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म को देखना सीख लिया, बट इससे आप लोगों ने सीखा कुछ नहीं अभी तक। हम जो है अब देखते हैं एक क्वेश्चन के साथ कि आप जो है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म को कैसे लिखोगे। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म लिखिए फॉर द 2s स्टेट, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम, एक जो इलेक्ट्रॉन है वो 2s स्टेट में है, या चलिए s लेकर थोड़ा सा इसे डिफिकल्ट करते हैं, 2p लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो 2p स्टेट में है, तो उसके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं। चलिए, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन हमारा स्टेप 1 क्या था, फाइंड मल्टीप्लिसिटी, यानी कि 2s प्लस 1 का वैल्यू फाइंड करना। तो s का वैल्यू फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है हाफ, तो ये हो गया 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 s का वैल्यू 2 हो गया। हम लोगों ने एक चीज फाइंड कर ली, मल्टीप्लिसिटी। सेकेंड हमारा काम था एल को पता करना। एल इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए पी स्टेट में है, तो पी स्टेट के लिए जो देखिए एल इज इक्वल टू 0 के लिए एस और 2 के लिए पी, यानी कि पी है तो एल का वैल्यू कितना होगा, सॉरी 2 नहीं 1, तो यानी कि पी है यहां पर लिखा हुआ पी स्टेट के लिए, तो यहां पर एल का वैल्यू 1 हो गया, एल 1 हो गया। अब इस p के आगे में 2 लिखा हुआ है, यानी कि जो n है हमारा वो n2 है, ठीक है। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, सॉरी टोटल क्वांटम नंबर जो है वो 2 है और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर 1 है। अब लिखते हैं हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म। हाँ एक मिनट, तीसरा स्टेप तो हमने छोड़ ही दिया। तीसरा स्टेप था जे का फाइंड करना, तो जे इज इक्वल टू क्या होता है, एल प्लस माइनस एस, यानी कि एल का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 प्लस माइनस एस, एस का वैल्यू 2, सॉरी एस का वैल्यू हाफ है, ये तो 2s प्लस 1 का वैल्यू 2 था, s का वैल्यू हाफ है, यानी कि यहां पे हमें 2 वैल्यू मिले, एक क्या 1 प्लस हाफ और दूसरा होगा 1 माइनस हाफ। तो 1 प्लस हाफ जो होता है वो होता है 3/2 और 1 माइनस हाफ जो होता है वो होता है 1/2। तो हमें ये चीजें पता चली। अब लिखते हैं, देखिए लिखने का तरीका क्या था, सबसे पहले हम लिखेंगे n, तो n का वैल्यू 2 है, हम लिखेंगे यहां पर 2 स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म में। 2s प्लस 1 का वैल्यू 2 निकाला हम लोगों ने, तो हम ऊपर में लिखेंगे 2, ये 2s प्लस 1 के बदले 2 लिखेंगे। l का वैल्यू क्या है 1 है, l का वैल्यू 1 है मतलब कि p सबसेल की बात कर रहे हैं, तो यहां पर इस l के बदले p लिखेंगे, कैपिटल P होगा, याद रखिएगा, ये p स्मॉल लिखा हुआ है, यहां पर कैपिटल P लिखेंगे हम। j का वैल्यू क्या है 3/2, कॉमा देंगे 1/2। ये हो गया स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म फॉर द इलेक्ट्रॉन विच इज इन 2p स्टेट। तो ये हमारा आंसर हुआ। इसी तरह आप जो है अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के लिए, अलग अलग स्टेट्स के लिए फाइंड कर सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म को। तो इस तरह के टर्म्स को कहा जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म। अब देखिए इस टर्म को मान लेते हैं, अब आने वाले समय में आपको क्या किया जाएगा कि एक टर्म इस तरह का लिख के दे दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि बताइए इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म से आपको क्या क्या पता चलता है। तो देखिए क्या पता चलता है, अगर मैं यहां पर ये सभी चीजें नहीं भी है मेरे पास, ये है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म। अब इससे मुझे जानकारी क्या क्या मिलता है, मुझे मिल गया n इज इक्वल टू 2, साफ साफ पता चल रहा है। l इज इक्वल टू p है, तो p के लिए 1 होगा, साफ साफ बात है। s हाफ यानी कि मल्टीप्लिसिटी हाफ है, यानी कि 2s प्लस 1 का जो वैल्यू है वो हाफ है, तो यहां से s इज इक्वल टू, सॉरी 2s प्लस 1 का जो वैल्यू है वो 2 है, तो s का वैल्यू हाफ होगा।
तो हमें पता चल गया कि नहीं, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या है, हाफ है। टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या है, वो 1 है। जे का वैल्यू तो हम चाहे यहां से भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज जे का भी पता है। जे का जो वैल्यू है वो क्या क्या है यहाँ पर, 3/2 और 1/2। तो एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म से हमें इतनी सारी जानकारी मिलती है। जब हम कपलिंग पढ़ लेंगे, एलएस और जेके कपलिंग, उसके बाद हम दोबारा स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म देखेंगे जो कि इसका फर्दर वर्जन होगा, यानी कि आगे वाला वर्जन होगा। उसमें हम मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए देखेंगे, दो केसेस देखेंगे कि दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो इक्विवेलेंट है तो क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा। इक्विवेलेंट केस देखेंगे, नॉन इक्विवेलेंट केस देखेंगे, तो सभी को देखने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।